गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। मेरा नाम अभय है और आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हो गया हूँ। और आज हम लोग जो है वो जिस नए टॉपिक के विषय में बातचीत करेंगे वो होगा आपका फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि जो ये फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर है ये आपको मैंने पावर पॉइंट स्लाइड्स के ऊपर बनाया है, जो कि आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने सिस्टम के कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ और मैंने यहाँ पे आपको एक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बनाया है। और मैं आपको जो है वो बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो फंक्शंस होता है, कंप्यूटर का जो फंक्शन होता है या कंप्यूटर का जो काम करने का तरीका होता है वो 4 अलग अलग भाग में बना होता है। तो मैं आपको जो है वो चलिए जो मैं स्लाइड बनाया हूँ उसी के आधार पे जो है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आपका फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर है वो आपको 4 में मुख्य भागों में बटा होता है। जैसा कि ये आपका टॉपिक बता रहा है कि ये आपको फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर है, तो फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर जो है वो यहाँ मैंने बताया है कि द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर हैज़ डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स। मतलब कि कंप्यूटर का जो काम करने का तरीका होता है वो आपको 4 भाग में बटा होता है। ये चारों भाग के जो नाम है वो आपको हो गए इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। मतलब जो कंप्यूटर काम करता है वो 4 अलग अलग सेक्टर्स में काम करता है। आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो काम करने का तरीका होता है वो 4 अलग अलग सेक्टर्स में होता है। तो आज हम लोग जो है वो इन चारों ही सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है वो इनपुट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, इसके डेफिनेशन मतलब इसके परिभाषा के बारे में। तो इनपुट डिवाइस स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा कि इनपुट डिवाइस वो सभी डिवाइस होते हैं जो कि कंप्यूटर तक अपने डेटा को पहुँचाते हैं। मतलब जो भी डिवाइस कंप्यूटर तक अपने डेटा को पहुँचाएंगे वे सभी जो है वो इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आएंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो एक एक इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। अब मैं आप लोगों को स्टूडेंट जो है वो इसके एग्जांपल्स के विषय में मतलब कि इनपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो इनपुट डिवाइस होता है स्टूडेंट वो होता है आपका कीबोर्ड। अभी आप जो है वो ये आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने जो है वो एक कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कीबोर्ड में जो सबसे बड़ा वाला की होता है उसको हम लोग स्पेस बार बोलते हैं। एक कीबोर्ड में लगभग सामान्यतया 103, 104 और 107 की होते हैं। कीबोर्ड का घटना कीबोर्ड में कीज़ का घटना या बढ़ना जो है वो उसके क्वालिटी पे ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आप लोगों को कीबोर्ड के विषय में विस्तार से बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कीबोर्ड में कुछ कीज़ होते हैं, जैसे कि आप कीबोर्ड में एंटर की होते हैं, स्पेस बार की होते हैं, बैक स्पेस की होते हैं। ये सभी कीज़ के कंप्यूटर में अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि स्पेस बार की जो होता है उसका काम होता है कंप्यूटर में 2 वर्ड के बीच में स्पेस देना। बैक स्पेस की का काम होता है कीबोर्ड में लिखे गए लेटर्स को मिटाना। एंटर की का काम होता है कि एक नए लाइन में लिखना। उसका मैं अलग से स्टूडेंट मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। अभी मैं आपको जो है चूँकि फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर बता रहा हूँ, तो फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइस होता है उसका सबसे पहला पार्ट होता है कीबोर्ड। और यहाँ पे आपको लिखा जा रहा है कि कीबोर्ड इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू टाइप एंड राइट द सेंटेंसेस। मतलब कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि वर्ड्स और सेंटेंसेस को लिखने में इस्तेमाल होता है। ये होता है आपको कीबोर्ड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है वो स्टूडेंट अगले इनपुट डिवाइस के तरफ आ चुके हैं। ये आपको है माउस। माउस जो होता है दूसरा इनपुट डिवाइस है। यहाँ ये एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है जिसका इस्तेमाल किसी चीज़ को हम लोग पॉइंट आउट करने के लिए करें। अभी आप देख रहे होंगे हमारा जो कर्सर है वो माउस को मूव करने की वजह से ही हो रहा है। हम जैसे जैसे अपने माउस को रिप्लेस कर रहे हैं हमारा जो है वो कर्सर भी मूव कर रहा है। तो ये आपको माउस का इमेज हो गया। हम लोग जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो इनपुट डिवाइस होगा स्टूडेंट वो होगा आपको जॉयस्टिक। अभी आप जो है वो जॉयस्टिक का इमेज देख रहे हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल हम लोग जो है वो अलग से वीडियो गेम खेलने के लिए करते हैं। ये एक एडिशनल डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल जो है वो वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो ये आपको सारे जो मैं बता रहा हूँ ये आपको सारे के सारे इनपुट डिवाइस है।
अब जो चौथा इनपुट डिवाइस होगा वो आपको OMR होगा। अभी आप जो है वो OMR का जो है वो एक इमेज देख रहे हैं। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए या ज़्यादा अच्छा से समझने के लिए मैंने जो है वो आपको एक पावर पॉइंट स्लाइड के ऊपर जो है वो ये अपना वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ताकि क्लासेस में बच्चे जो होते हैं यदि टीचर उसको OMR या आपको स्कैनर या फिर आपको जॉयस्टिक के बारे में बताते हैं तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कीबोर्ड और माउस जो है वो आदमी बच्चे लोग देखते हैं तो वो जो है वो समझ पाते हैं। तो आप लोग शायद OMR मशीन नहीं देखे होंगे, तो आप ये जो है ये आपके सामने OMR का मशीन है, जिसका मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसमें जो है वो आप कोई भी स्टूडेंट या कोई भी जो है वो एग्ज़ाम देते हैं तो इसी से जो है वो OMR शीट में वो कलर के रूप में जो है वो रंग को भरते हैं, और उसी ये एक मशीन के द्वारा जो है वो OMR रीडर के द्वारा जो है वो OMR कॉपी चेक किया जाता है, और ये एक इनपुट डिवाइस है। आजकल जो भी एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होता है, जैसे कि आपका कोई भी आपको आप जो भी आपका रेलवे का या नीट का या कुछ का भी जो अभी एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहा है उसमें OMR शीट्स का उपयोग हो रहा है। हालांकि सारा एग्ज़ाम तो अभी ऑनलाइन हो रहा है, बट तभी भी जो भी एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं वो आपको OMR के रूप में हो रहे हैं, OMR शीट पे हो रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, और वो जो है वो OMR स्कैनर के द्वारा ये जो है वो कॉपी चेक किया जा रहा है। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अगला जो आपको आपके सामने जो इनपुट डिवाइस नज़र आ रहा है, ये आपको स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल जो है वो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलने में किया जाता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम लोग जो है वो हार्ड कॉपी, मतलब हमारे पास यदि कोई भी कॉपी या बुक या किसी और चीज़ में है तो हम लोग इसे जो है वो कंप्यूटर में ला सकते हैं। तो स्कैनर एक आपको इनपुट डिवाइस है। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने 5 इनपुट डिवाइस के विषय में जाना। पहला जाना हम लोगों ने कीबोर्ड के विषय में, फिर हम लोगों ने जाना माउस के विषय में, फिर हम लोगों ने जाना OMR के विषय में, उसके बाद हम लोगों ने जाना जॉयस्टिक के विषय में, और हम लोगों ने जाना स्कैनर के विषय में। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिस्कशन नहीं किया हूँ, जैसे कि टच स्क्रीन है, वेब कैमरा है, MICR है, वगैरह वगैरह। तो अब जो है वो चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए जो है मैं यहाँ पे आपको कुछ ही इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब जो है वो, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इनपुट जब सिस्टम को या कंप्यूटर को मिल जाता है तो हमारा डेटा जो है वो प्रोसेस होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खाना बनाने में या फिर किसी भी काम को करने में आपका जो इनपुट होने के बाद उसको प्रोसेस होता है। जैसे कि खाना बनाने में आप आग का इस्तेमाल करते हो, तो आग जो है वो आपको इनपुट डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है, फिर आपको जो है वो खाना पका हुआ मिलता है। तो अब वैसे ही कंप्यूटर जो है वो एक ह्यूमन बींग से कोरिलेट करता है। तो जो भी आपका डिवाइसेस जो है वो आपका इनपुट होता है वो प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस होने के लिए जो है वो जो डिवाइस का इस्तेमाल होता है उसे हम लोग जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। तो ये आपको प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस का डेफिनेशन ये बोलता है कि इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोसेस डेटा। मतलब इनपुट होने के बाद डेटा को प्रोसेस किया जाता है, और उसी प्रोसेस होने में प्रोसेसिंग डिवाइस का इस्तेमाल होता है, जो कि इनपुट जो डेटा इनपुट कंप्यूटर से मिलता है उसे जो है वो प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो यही जो है वो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। अब मैं आपको जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में बताना चाहूँगा। ये आपके सामने स्क्रीन जो है स्टूडेंट, ये आपको एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। यहाँ पे आपको जो है वो लिखा हुआ है। यदि आप मैं आपको जो है वो यदि मैं जूम करके दिखाऊँ तो जो है वो आप देख पाएंगे कि ये जो है वो आपको इंटेल 7 कोर का एक आपको जो है वो CPU प्रोसेसर है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं वापस से स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो मैं आपको यदि बताना चाहूँगा थोड़ा सा और जी, अब मैं एडजस्ट हो गया। तो यदि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो CPU है, जिसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो है वो दिखने में एक इसी डिवाइस की तरह होता है। और हम लोग बच्चे को ये बताते हैं कि जो मेन डब्बा होता है उससे CPU कहा जाता है, बट वो CPU कैबिनेट होता है। मेन CPU जो होता है वही होता है। इसमें जो है वो लिखा हुआ है इंटेल कोर i7। मतलब कि जो CPU बनाने वाली पहली जो कंपनी थी वो पहले मात्र और मात्र एक ही कंपनी थी, वो आपको इंटेल कंपनी थी। तो इंटेल का ये i7 का एक आपको प्रोसेसर है,
और इसी प्रोसेसर के ऊपर जो है वो कंप्यूटर वर्क करता है और इनपुट डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट करता है। और ऐसा माना जाता है कि चूँकि प्रोसेसर जितना फास्ट होगा, प्रोसेसर जितना हाई होगा, उतना कंप्यूटर भी उतना कंप्यूटर भी हार्ड वर्क करेगा या फास्ट वर्क करेगा, क्योंकि प्रोसेसर और रैम के ऊपर ही कंप्यूटर का स्पीड डिपेंड करता है। क्योंकि ये बताया गया है कि कंप्यूटर जो है वो फास्ट और एक्यूरेसी दोनों काम करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कंप्यूटर ये जो आपको सीपीयू डिवाइस है, ये आपको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। जैसे कि आदमी का ब्रेन जो होता है किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन लेने में इस्तेमाल होता है, उसी प्रकार जो है वो कंप्यूटर में सीपीयू होता है जो इसके ब्रेन के रूप में काम करता है और ये इंस्ट्रक्शन लेता है और डेटा को प्रोसेस भी करता है। मतलब इनपुट लेने के बाद डेटा प्रोसेस होता है। तो ये आपके सामने जो अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो आपको जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइस है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो है वो हम लोग इनपुट के बाद हम लोग आउटपुट डिवाइस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आउटपुट डिवाइस जो है वो होता है जो सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट लेता है, फिर उसको जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा प्रोसेस करता है और फिर जो है वो आपको जो उसका आउटपुट होता है वो आपको सामने नज़र आता है। तो आउटपुट डिवाइस का डेफिनेशन ये होगा कि आउटपुट डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू शो द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी हम लोग रॉ डेटा कीबोर्ड से या माउस से या कहीं से भी टाइप करते हैं, जो कंप्यूटर तक पहुंचता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, वो सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होकर के आपको जो है वो एक डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को सामने आता है। तो अभी हम लोग जो है वो इनपुट डिवाइस के विषय में जाना, अब उसके बाद हम लोगों ने प्रोसेसिंग डिवाइस के विषय में जाना और अब हम लोग जो है वो आउटपुट डिवाइसेस के विषय में जानने चाह रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे अभी आपको इनपुट डिवाइसेस जो है वो होते हैं जिसके अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट में डेटा कंप्यूटर को मिलता है। बट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। तो अभी मैं जो है वो उन सभी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग जो है वो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो आउटपुट डिवाइस होगा स्टूडेंट, वो होगा आपको मॉनिटर। अभी आप जो है वो मॉनिटर के विषय में जानेंगे। अब मॉनिटर के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉनिटर भी जो है वो 3 प्रकार का होता है, जो कि मैं आपको अभी वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। अभी एक ही टॉपिक सिर्फ कवर किया जा रहा है जिसका नाम होगा फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम लोग जो है वो अभी आउटपुट के विषय में जानेंगे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉनिटर भी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एलईडी मॉनिटर, एक होते हैं एलसीडी मॉनिटर, एक होते हैं आपको एक आपको होते हैं एक आपको एलसीडी मॉनिटर होते हैं, एक आपको एलईडी मॉनिटर होते हैं और एक आपको जो है भारी वाला मॉनिटर होता है। ठीक है। और जो है वो मॉनिटर एक ऐसा डिवाइस होता है, वो आपको जो है वो जो भी हम लोग टाइप करते हैं कीबोर्ड से, वो आपको जो है वो सिस्टम में मॉनिटर के द्वारा ही दिखाई दिया जाता है। तो ये जो है वो आपको मॉनिटर के बारे में हो गया। तो मॉनिटर जो होते हैं वो आपको जो है वो सिस्टम में किसी भी कीबोर्ड से कीबोर्ड से टाइप किए गए डेटा को जो है वो आपको दिखाया जाता है। तो जो भी आप टाइप करेंगे ये आपको मॉनिटर में दिखाया जाएगा। अगला जो आउटपुट डिवाइस होता है वो आपको होता है स्पीकर। स्पीकर जो है वो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आउटपुट डिवाइस वो सभी डिवाइस होगा जो कि जो भी आपको जो है वो डेटा को रिजल्ट के रूप में जो है वो आपको चेंज करके दिखाएगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आपके सामने जो है वो डिजिटल स्पीकर है। हालांकि स्पीकर बहुत प्रकार के होते हैं, बट मैं आपको जो है वो कंप्यूटर में यूज़ होने वाले जो है वो स्पीकर्स के विषय में बताना चाहूँगा कि ये जो स्पीकर है वो सामान्यतः कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं और ये एक डिजिटल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं। स्पीकर जो है वो आपको सामान्यतः जो है वो अपने अपने घरों में भी इस्तेमाल हुए जाते हैं, जिसे हम लोग होम थिएटर कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंप्यूटर का जो स्पीकर होता है वो कंप्यूटर में पहले से कोई साउंड इनबिल्ड नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जो भी आप टीवी खरीद के लेके आते हैं वो आपको जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो साउंड टीवी में जो होता है वो आपको साउंड नज़र आता है। बट अभी आपका जो मैं आपको स्पीकर दिखा रहा हूँ, कोई भी कंप्यूटर में स्पीकर या साउंड का कोई सिस्टम इनबिल्ड नहीं हो पाने की वजह से
अब जो है वो आपको अलग से एडिशनल स्पीकर लगाया जाता है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करता है। अब जो लेटेस्ट वाले जो मॉनिटर्स आ गए हैं उसमें जो है वो अब आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने की वजह से उसमें इनबिल्ट स्पीकर होते हैं, बट स्पीकर्स का चूँकि साउंड काफ़ी स्लो होता है इसीलिए हम लोग एडिशनल स्पीकर जो है वो अपने सिस्टम में लगाते हैं। तो स्पीकर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। क्षमा करेंगे स्टूडेंट, मैं आपको वापस से ले जाना पड़ेगा कि आप जो मैं आपको 3 मॉनिटर्स के विषय में बता रहा था उसमें से पहला तो आपको था CRT, दूसरा था आपको LCD और तीसरा था आपको LED। वो याद नहीं आ पाने की वजह से मैं आपको नहीं बता पा रहा था। CRT जो होता है काफ़ी भारी होता है, यदि आप बताएं यदि आप चाहेंगे, आप लोग चाहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं जो है वो आपको उस मॉनिटर्स के विषय में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको जो है वो समझने में ज़्यादा काफ़ी आसानी होगी। तो 3 प्रकार का जो मॉनिटर होता था वो आपको CRT होता है, LCD होता है और LED होता है। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो हम लोग जो है वो वापस स्पीकर पे आते हैं। स्पीकर के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होता है। अब आपका जो अगला जो आउटपुट डिवाइस है वो आपको है प्रिंटर। प्रिंटर भी क्या करता है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि जो भी हम डेटा को सिस्टम में टाइप करते हैं तो प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो आपको सिस्टम में टाइप किए हुए डेटा जो आपको सॉफ्ट कॉपी में दिखाई देता है उसको वो हार्ड कॉपी में बदलता है। अब मैं स्टूडेंट आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होता है। तो सॉफ्ट कॉपी वो होता है जो हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं और वो आपको सिस्टम में दिखाई देता है, ठीक है। और जब वो डेटा को हम लोगों को प्रिंट करना होता है, जब हम लोग जो है वो सॉफ्ट कॉपी को हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे पास प्रिंट आउट होकर डॉक्यूमेंट के रूप में किसी पेपर के रूप में आ जाए, तो वो जो डेटा जो हम लोग सॉफ्ट कॉपी से प्रिंटर के द्वारा आउटपुट करके जो है वो हम लोग हार्ड कॉपी में बदलते हैं, उसे जो है वो आपको प्रिंटर कहा जाता है। तो प्रिंटर जो है वो कंप्यूटर में टाइप किए हुए वर्ड्स या सेंटेंसेस को हम लोगों को जो है वो एक सिंपल सा पेपर के रूप में जो है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाता है। तो अभी आपके सामने जो प्रिंटर दिखाई दे रहा है वो आपको HP का है। ऐसे बहुत सारे प्रिंटर्स मार्केट में अवेलेबल है और प्रिंटर भी जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। डॉट मैट्रिक्स होते हैं, लेज़र होते हैं, इंकजेट होते हैं, कार्टेज होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रिंटर्स होते हैं। तो उसके विषय में यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, जो कि जैसा कि मैं फिर से बोलूँगा ये एक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर का वीडियो है। तो मैं आपको इसके फंक्शंस के विषय में अभी बता रहा हूँ। तो ये आपको प्रिंटर हो गया। उसके बाद जो अगली डिवाइस आती है वो आपको होती है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है स्टूडेंट, जो आपका प्रिंटर होता है वो आपको A4 साइज़ का या A3 साइज़ का या A2 साइज़ का पेपर, जो छोटा पेपर के रूप में उपलब्ध होता है, उसमें जो है वो आपको प्रिंट करके डेटा को दिखाता है A4 साइज़ में। बट प्लॉटर क्या होता है, किसी भी बैनर या होर्डिंग को, अभी आप देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा जो पेपर होता है, बड़ा बड़ा जो कंपनी का पेपर जो बैनर होता है या होर्डिंग होता है, उसके प्रचार करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं वो आपको प्लॉटर कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिंटर का जो एक्सपेंडेबल रूप होता है, जो पेपर प्रिंटर से प्रिंट नहीं हो सकता है, उसे प्लॉटर के द्वारा जो है वो प्रिंट किया जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रिंटर से ज़्यादा बड़ा जो है वो प्लॉटर होता है। और ये काफ़ी बड़े पेपर नहीं कह सकते हैं, ये बड़े बड़े बैनर्स या होर्डिंग को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल होता है। अब यदि हम लोग अगले आउटपुट डिवाइस के विषय में जानेंगे तो वो आपको जो है वो प्रोजेक्टर होता है। जैसा कि प्रिंटर से ज़्यादा बड़ा पेपर को प्रिंट करने के लिए आप लोगों को प्रोजेक्टर का इस्तेमाल क्षमा करेंगे, प्लॉटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जो है वो जो आप मॉनिटर में देख पा रहे हैं, जो स्क्रीन में आप मॉनिटर में देख पा रहे हैं, जो कि 24 इंच 32 इंच 52 इंच 56 इंच का होता है, उससे ज़्यादा बड़ा आपको स्क्रीन देखने के लिए जो है वो आपको प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। यदि आपको किसी भी ग्रुप में यदि जो है वो किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ता है तो आजकल प्रोजेक्टर का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा रूप में किया जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे डिजिटल डिवाइस हैं और आजकल जो है वो ऑनलाइन का काम ज़्यादा हो रहा है। तो प्रोजेक्टर जो है वो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल में आ रहे हैं। तो ये आपको प्रोजेक्टर के विषय में जानकारी हो गई कि प्रोजेक्टर जो है वो मॉनिटर से बड़ा स्क्रीन होता है और इसमें भी जो है वो अलग से आपको स्पीकर वगैरह जो है वो इनबिल्ड करना पड़ता है और कुछ कुछ प्रोजेक्टर में पहले से आपको स्पीकर होते हैं। अब मैं आगे की बात करूँ तो अगला जो प्रोसेस हो गया वो आपको हो गया स्टोरेज डिवाइस। ये स्टोरेज डिवाइस क्या हो गया, तो अभी आपको मैंने बताया था कि प्रोसेसिंग होने के बाद आपको सबसे पहले डेटा इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, फिर आपको स्टोरेज हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टोरेज डिवाइस होता है स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा वो सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होता है
ये आपको जो है वो थोड़ा सा ओल्ड फैशनेबल डिवाइस है, जिसको हम लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं। हार्ड डिस्क के ऊपर ये मोटा वाला आप देख रहे होंगे, ये जो मोटा वाला है ये एक प्लेट होता है, जिसके ऊपर जो है ये जो नोब होती है वो जो है वो रोटेट करते रहती है, ठीक है। और इसमें जो है वो डेटा को फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि हार्ड डिस्क जो होता है वो आपको ट्रैक और सेक्टर्स के ऊपर डिवाइड होता है। आप ये जो दिख रहे हैं, ये डिस्क दिख रहे हैं, ये आपको रोटेट करता है और इसके ऊपर जो लगा हुआ नोब है उस डेटा को रीड करता है। तो ये जो है वो इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की दुनिया में थोड़ा सा ओल्ड फैशनेबल हो चुका है। तो ये आपको स्टोरेज डिवाइस है जो कि सबसे कॉमन होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव होते हैं, सीडी होते हैं, डीवीडी होते हैं। ये सारे जो है वो आपको स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो कि डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर करके रखते हैं। अब जो है वो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैंने आपको जो है वो एक डिवाइस के रूप में मैंने बताया था। तो ये आपको जो है वो वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि जो ये मैंने आपको बताया होगा फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के विषय में, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिएगा। तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखिए और मिलते हैं आप लोगों को कुछ ही समय में एक अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।